दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में शिंगनन जिची से कह रहा होता है कि पुलिस को जो तुम पर शक था अब फाइनली वो खत्म हो गया है। शिंगनन कहते हैं कि लेकिन तुम्हें मुझे इस सब के बारे में बता देना चाहिए था, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत परेशानी हो रही थी। जिची कहता है कि मुझे युनशिया के बारे में परेशानी हो रही है। इतने में यहाँ पर एक डिलीवरी मैन आकर इनको एक फोटो फ्रेम देकर चला जाता है। जब ये दोनों इस फोटो फ्रेम को खोलते हैं तो इसमें जिची और युनशिया की वेडिंग फोटो होती है। शिंगनन ये देखकर बहुत हैरान होता है और जिची से पूछता है कि तुमने और युनशिया ने वेडिंग फोटो कब ली। इस फोटो को देखकर जिची को 2024 के यही सीन्स याद आने लगते हैं और ये कहता है कि युनशिया और जिची ने 2024 में ये फोटो ली है। जिची इस बात पर हैरान होता है क्योंकि इसकी मेमोरीज चेंज हो रही हैं। जिची शिंगनन से कहता है कि मुझे उनसे बहुत जलन हो रही है। जिची शिंगनन से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं पास्ट को चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो मैंने युनशिया के साथ मिस कर दी हैं। मैंने इन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन पास्ट में जिची को युनशिया के साथ इतना खुश देखकर मुझे पास्ट वाले जिची पर रश्क आ रहा है। ये बातें कहते हुए जिची रो रहा होता है। शिंगनन से कहता है कि अपने डैड की डेथ की सच्चाई जानने के लिए मैंने युनशिया को खुद से दूर कर दिया और मैंने लास्ट टाइम युनशिया की डेड बॉडी देखी थी। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि युनशिया एंगेजमेंट पार्टी में क्यों आई थी और बगैर किसी कारण के उसकी मौत क्यों हो गई। ये सब मेरी गलती थी। शिंगनन जिची से कहता है कि तुम ये सब नहीं कहो। जिची अब इस फोटो को देखते हुए कहता है कि मैं पास्ट को रिपीट नहीं होने दूंगा। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। नहीं जिची के पास आकर कहती है कि मैंने दूसरी ब्रांच के लिए कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, तो मैं इनको देख सकते हो। जिची जब इन कैंडिडेट्स की प्रोफाइल देखने लगता है तो इसमें पेशेंट की भी प्रोफाइल होती है, जिसको देखकर जिची कहता है कि ये हर जगह कहाँ से आ जाता है। इनन कहता है कि पेशेंट आजकल युनशिया के साथ कुछ ज्यादा ही कांटेक्ट में है। मैंने कुछ दिन पहले इन दोनों को साथ में खाना खाते हुए देखा था। जिची कहता है कि तुम अभी पेशेंट को इग्नोर करो क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जावे है। इनन कहती है कि अगले हफ्ते हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन के एक्सपेरिमेंट के ऑफिशियल स्टार्ट के बारे में अनाउंस करने वाले हैं। हम इस मौके का फायदा उठाकर जावे को बाहर आने पर मजबूर कर सकते हैं। जिची कहता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं ये सब कुछ उस ब्रांच में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे डैड ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वो ब्रांच एक सुनसान इलाके में है। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि जावे इतने से चांस को जाया नहीं करना चाहेगा और ऐसे में ये भी मालूम हो जाएगा कि जावे के पीछे कौन है। निनन कहती है कि मुझे इस बात को लेकर परेशानी हो रही है कि अगर युनशिया को इस बारे में मालूम हो गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिची कहते हैं कि इसको बताने के बाद ही हम पब्लिकली अनाउंस करेंगे और इस बार मैं युनशिया को बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ घर पर बैठ कर युनशिया यही पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि इसका ब्रदर कौन हो सकता है। युनशिया जिची का नाम लेती है लेकिन कहती है कि ये नहीं हो सकता। युनशिया अपने आप से कहती है कि पेशेंट ही मेरी लाइफ में अभी आया है। युनशिया को लग रहा होता है कि शायद पेशेंट इसका ब्रदर हो सकता है। अब इतने में जिची घर पर आ जाता है। ये युनशिया से कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। युनशिया ये सुनते ही जल्दी से अपने स्टिकी नोट्स उठाने लगती है, लेकिन जिची एक स्टिकी नोट पकड़ के कहता है कि तुम चुपके से मेरा नाम लिख रही थी। जिची कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे कॉपीराइट फीस नहीं चार्ज करूंगा। युनशिया कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा। जिची कहते हैं कि तुमने और किस किस का नाम लिखा है। युनशिया इसको नहीं बताती। जिची कहता है कि मेरे नाम के साथ तुमने क्रॉस क्यों लगाया है, क्या मैं इतना बुरा हूँ? अगर मैंने कुछ अच्छे से नहीं किया तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं वो चेंज कर लूंगा। युनशिया कहती है कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करे, मैं तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी। युनशिया जिची से कहती है कि अगर हम एंगल चेंज कर लें तो क्रॉस दिखाई भी नहीं देगा। जिची इस स्टिकी नोट पर अपने नाम के साथ युनशिया का नाम भी लिख लेता है। जिची अब इसको देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। जिची ऐसे ही स्टिकी नोट को देखते हुए यहाँ से चला जाता है। अगले सुबह जिची युनशिया के साथ जब ऑफिस आता है तो ये युनशिया से पूछता है कि क्या तुम डिनर के लिए वापस आओगी। तो युनशिया कहती है कि ठीक है, हम लोग आज साथ में डिनर करेंगे। ये कहकर युनशिया चली जाती है। युनशिया के जाने के बाद जिची मैडम सन वॉन्टन शॉप के मेन्यू को देख रहा होता है। युनशिया जब अपने ऑफिस में आती है तो जिची ने युनशिया को मैडम सन की शॉप से वॉन्टन्स भिजवाए होते हैं। युनशिया इनको देखते हुए यही सोच रही होती है कि यहाँ पर किसने भिजवाए होंगे। इतने में यहाँ पर पेशेंट आ जाता है। युनशिया पेशेंट को एमयू में वेलकम कहती है। पेशेंट कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी को जानता नहीं हूँ, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर होने के बाद मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ। युनशिया कहती है कि हम डिनर के लिए जा सकते हैं, लेकिन डिनर की ट्रीट मैं तुम्हें दूंगी। पेशेंट कहते हैं कि हम आज रात ही चलते हैं, मैंने यहाँ पर एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट देखा है। युनशिया कहती है लेकिन मेरे आज रात प्लान्स हैं। पेशेंट कहता है कि ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। ये कहकर पेशेंट चला जाता है। युनशिया इन वॉन्टन्स को देखते हुए कहती है कि क्या पेशेंट मेरा ब्रदर हो सकता है। अब रात में जिची ने हॉटपॉट का सारा सामान रेडी कर लिया होता है। अब युनशिया यहाँ पर आने के बाद जिसे कहती है कि क्या तुमने ये सारी
सारी चीजें खुद कट की हैं। सिची कहते हैं कि तुम्हें कौन सा इंग्रेडिएंट अच्छा नहीं लगा, मैं चेंज कर सकता हूँ। युनशा कहती है कि मैं तो ये कहना चाह रही थी कि अब हमें खाना खाना शुरू करना चाहिए। अब ये दोनों जब खाना खाने लगते हैं तो सिची युनशा से कहता है कि तुम्हारा मूड आज बहुत अच्छा लग रहा है। युनशा कहती है कि हाँ। सिची कहते हैं कि क्या आज काम पर कुछ हुआ है। युनशा कहती है कि आज मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई है जिससे मेरा कांटेक्ट खत्म हो गया था। सिची कहते हैं कि क्या मैडम सन के वतन से इसको कुछ याद आ गया है। सिची कहता है कि तुम दोनों को आपस में ज्यादा बात करनी चाहिए। युनशा कहती है कि मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो वही है, लेकिन आज उसने मेरे लिए दोपहर में कुछ खाना ऑर्डर किया था। ये सुनकर सिची मन ही मन में खुश हो रहा होता है। युनशा कहती है कि उस जगह का खाना मेरे और उसके लिए खास मानी रखता था। सिची कहते हैं कि तो युनशा को मैं याद हूँ। युनशा कहती है कि जब मैं ऊपर काम कर रही थी तो तुम्हारा बर्ड कोई भी आवाज नहीं निकाल रहा था, क्या कहीं वो बीमार तो नहीं हो गया। सिची कहते हैं कि तो युनशा को अब इस बर्ड की भी फिक्र हो रही है। सिची कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, वो कभी कभी ऐसा करता है। सिची युनशा से पूछता है कि क्या कल तुम फ्री हो। युनशा कहती है कि हाँ। सिची कहता है कि कल मेरी मीटिंग है, अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे बर्ड को फ्री ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा सकती हो। युनशा इसके लिए मान जाती है। सिची कहता है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। अगली सुबह सिची बर्ड के पास आकर कहने लगता है कि जब युनशा तुम्हें बाहर लेकर जाएगी तो तुम्हें याद से उसको योन योन कहना है, ये उसका निकनेम है। सिची अब बर्ड से कहता है कि तुम मेरे पीछे रिपीट करो योन योन, लेकिन बर्ड बार बार यही कही जा रहा होता है कि मेरे पीछे रिपीट करो, मेरे पीछे रिपीट करो। अब सिची इस बर्ड को कहता है कि कितना इडियट बर्ड है, तो ये बर्ड सिची को इडियट कहने लगता है, जिसको सुनकर ये गुस्सा हो जाता है। ये इसी बर्ड से बहस कर रहा होता है कि यहाँ पर युनशा आते कहती है कि तुम इस बर्ड के साथ सुबह सुबह क्या कर रहे हो। सिची कहते है कि मैं इसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था। युनशा कहती है कि मैं शॉवर लेने के बाद इसको बाहर ले जाऊंगी। ये कहकर युनशा चली जाती है। सिची फिर से इस बर्ड से कहता है कि तुम याद से उसको योन योन ही कहना। ये कहकर सिची चला जाता है। यहाँ टेबल पर युनशा ने MU कम्युनिकेशन का ओपनिंग सेरेमनी का प्रपोजल तैयार करके रखा होता है। अब इस बर्ड को घर से बाहर लाते हुए भी सिची इसको योन योन सिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बर्ड योन योन के अलावा बाकी हर चीज सिची की कॉपी कर रहा होता है। सिची कहता है कि अब ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम ये कर सकते हो। सिची अब ये बर्ड युनशा के हवाले कर देता है। सिची युनशा से कहते है कि अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर देना। सिची युनशा के लिए कार का दरवाजा खोलता है। युनशा इस बर्ड को गाड़ी में रखती है। अब युनशा इस बर्ड को यहाँ से लेकर चली जाती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।